नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल डीएनए। मैं हूं पूर्वा राजपूत। आइए आपको लेकर चलती हूं धमतरी शहर से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के सफर पर। धमतरी में बांध टूट गया। अचानक बांध के टूटने से ग्रामीण दहशत में आ गए। स्टोरेज हुआ पानी तेजी से बहने लगा। बांध टूटने से आसपास में मुरमी से बने राफ्टे भी करीब 25 फीट तक बह गए। ग्रामीणों को आसपास जाने के लिए मना किया गया। नजारा भयावह जैसा था। विभाग के द्वारा रेत की बोरी से रोकने की नाकामयाब कोशिश रही। इसको भ्रष्टाचार से भी जोड़ा जा रहा है। दरअसल राजा डेरा बांध शुरू से ही विवादों में रहा है। भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। बांध का निर्माण कई हिस्सों में हुआ है। निर्माण के बाद ही बांध के एक हिस्से में चट्टान में दरारें आ गई थी। 10 से 12 वर्ष पूर्व इसकी मरम्मत भी कराई गई थी। कई भाग में निर्माण के चलते इसकी वास्तविक लागत भी सिंचाई विभाग के पास नहीं है। बांध का गेट तो सही सलामत है, लेकिन कुछ दिनों पूर्व बांध के पास छिद्र देखने की बात सामने आ रही है। बारिश के पानी से बांध लबालब भरा हुआ था। बांध की कुल जल भराव क्षमता 7.43 MCM मिलियन क्यूबिक मीटर है। बांध टूटने से आधे से ज्यादा स्टोरेज का पानी व्यर्थ बह गया। विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पानी को रोकने के लिए बोरी रेत से भरकर रखा गया था। विभाग पानी को रोकने में नाकामयाब रही। ग्रामीणों का कहना है कि बांध टूटने से नीचे के हिस्से के किसान हैं, उनको कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है और हाल ही में धान लुआई का समय है, जिसको किसान अब धान लुआई नहीं कर सकते। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि जिन्होंने बांध बनाया है उसकी लापरवाही है, जिसके कारण यह बांध टूट गया है और इससे पहले भी बांध क्षतिग्रस्त हुआ था। बांध फूटे करके सूचना मिली से तो देखेल गए रहन हमन हा। हाँ। ये राजेडरा बांध करके। हाँ। और वास्तविकन में बांध फूट गए है। हाँ। वह बहुत चौड़ा हो गए, जिसमें अभी के दौर में नीचे भाग वाला जो किसान भाई मन है, गांव है, तेला नुकसान तो पहुंची होला। हाँ। बिल्कुल पानी भर जही उनमें किसान है तो फसल लूल नहीं सके होला। अब क्या कारण से फूटे बांध भाई? ये बनाने वाला ये जो डैम के बांध बना है तेकर लापरवाही कारण वश फूटे। अतका बड़ डैम है, नहीं पानी रुकत है इतना सही, तो ऐसे नहीं फूटना रही से लापरवाही। अगला शासन देख रेख भी नहीं करत हुई, तेकर कारण हुई या कोई कारण हुई तो ओकरे कारण ये फूटे। काबर बीच में वो ऐसे हो रही कि ये है क्षतिग्रस्त के रूप में, जैसे गेट बना रही तेज अगर हो रही वैसने, तो वो सब में नहीं। अभी तो ज्यादा हो गए है। इनमें ना नीचे वाला जो गांव है, जैसे बिलर दोना कोर गांव, दोधवारा, बोड़ा, ये साइड है ना, टुकला भाटा, ये साइड में पूरा क्षतिग्रस्त बिल्कुल होना तय है। पानी भर जाही, किसान फसल नहीं ले सकी, ये सब चीज होना अनिवार्य भी। इतना पानी जब डैम में 55 साल के पानी भरे है, वो बांध फूट गए, मतलब होना तय है कि ये क्षतिग्रस्त है। इनमें शासन ला भी थोड़ा से ध्यान देना रही से कि कैसे होते का नहीं कि करके अधिकारी मन के लापरवाही तेकर कारण ये क्षतिग्रस्त हुई, बांध फूट गए। यह और पानी तो पूरा बहत, मतलब होना छे। कितना मात्रा में पानी बहाते थे अभी? कितना मात्रा में कहा तो लगभग तो एक सड़क के अंतराल ऐसे जो हम रतन ओकर अंतर्गत फूटे एक सड़क, हाँ, आसपास
तो उतना तक फूट गए है देखल गए रहन, तब अभी पता चली से कुछ। अभी का चाहते हो आप मन? हाँ भाई अब का चाहतन, किसान तो हम किसान के नुकसान है, किसान के भरपाई होना चाहिए एला। और ये डैम के जो ये अब भाई किसान तो अब फसल तो नुकसान हो गए, कर्जा ले रहे थे, काबर कर्जा ले रहे थे। हाँ भाई ये धान और कहीं काट के हम कर्जा शासन के पटाबो, तभी ये क्षतिग्रस्त की पूर्ति के लिए कि ये में पहली बात है तो किसान कर्जा पटा ही कैसे, किसान कर्जा नहीं पटा सके। अब भाई ओकर तो नुकसान हो गए, फसल जे कमाई के साधन रही से वो नुकसान हो गए, तो लोग माफ अलग करे और ओकर क्षति करके पूर्ति करे, ये चीज होना है। एसडीओ रविंद्र कुंजाम ने बताया कि बांध टूटने का कारण 1 नवंबर को हल्का लीकेज होने लगा था। इसके बाद 2 नवंबर को लीकेज थोड़ा बढ़ गया, जिसके बाद मौके पर मौजूद होकर देखा गया और बांध में करीब 12 से 15 फीट तक पानी भरा हुआ था। बताया गया कि किसानों को किसी भी प्रकार की कोई नुकसान नहीं हुआ है। बताया गया कि बहुत पहले से ही इस बांध में लीकेज था, जिसे मुर्रुम डालकर रखा गया था। एसडीओ ने कहा, यह भी बताया कि किसी प्रकार का कोई मेंटेनेंस नहीं है और राजा डेरा में भरा हुआ पानी नागदेव नाले में गया है। वो 1 तारीख को हल्का सा पाइपिंग हुआ था ना, और आज क्योंकि 4 लोगों को ड्यूटी भी लगा चुका हूँ, तो आज सुबह 7 बजे आए ना, तो मेरे बोलते हैं कि थोड़ा सा और बढ़ गया साहब। फिर मैं तुरंत दौड़े आया और इधर सब व्यवस्था करके रखा था कल से ही। तो क्या है ना 12 से 15 फीट पानी भर था, तो वहाँ कोई एक्सपर्ट गोताखोर तो है नहीं किसी को अंदर डलवाएं। तो सर कितना नुकसान हुआ सर? किसमें डैम से पानी निकल रहा है तो फिर सर किसान नहीं किसानों को कोई नुकसान नहीं हुआ, डाइवर्ट कर दिए थे। क्या कारण से टूटा है सर? वही तो बताया ना, बहुत पहले का बना हुआ है और शायद मिट्टी की जगह मोरम डाले हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है, कुछ लीकेज रहा होगा। मेंटेनेंस का देख रेख नहीं होता सर? नहीं होता, अभी क्या है ना, एस्टिमेट भेजे कहीं आता ही नहीं। तो सर गांव में पानी घुसा है क्या? नहीं कहीं। तो कितना पानी निकल चुका है सर अभी तक? अभी तो 4 फीट निकल चुका है। तो आगे उसके रिपेयरिंग के लिए क्या प्रावधान है? बस सब डिपार्टमेंटल जैसे भी व्यवस्था करेंगे। अभी वैकल्पिक व्यवस्था क्या किया जा रहा है सर? नहीं, वैकल्पिक तो जैसे अपने को चाहिए था ना, उस हिसाब से हम पूरा तैयारी करके रखे। अभी पानी रोक दिया है कि नहीं अभी निकल रहा है, जब तक वो अपना एरिया नहीं छोड़ेगा ना तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पानी कहाँ जा रहा है सर अभी? अभी नागदेव नाला है ना, नाला में हाँ, मतलब उसमें महानदी में। बड़े अधिकारी को सूचना दे दी है। हाँ। तो ये थी हमारी धमतरी शहर से जुड़ी और आप सभी को प्रभावित करने वाली खबरें। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,